बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर है MTH 104 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बुक का टॉपिक है सेट्स एंड लॉजिक्स। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का ये डेफिशिएंसी कोर्स है। ऑलरेडी इसके यूट्यूब पे लेक्चर शार्ट मौजूद थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शार्ट हैं। उनमें चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्किप किया गया है। थ्योरम स्पेशली जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट के लिए, वो बहुत ज़्यादा स्किप किए गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम इस लेक्चर में 43, 44 और 45 मॉड्यूल इंशाल्लाह ताला ईज़ी वे में आपको कवर करके देंगे, ताकि आप तक जो भी चीज़ है वो ईज़ी वे में पहुंच जाए। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं कोई भी मसला परेशानी है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने कार्डिनल नंबर्स पढ़े थे, तो अब हम देखेंगे कि क्या कार्डिनल नंबर्स को हम ऐड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो टॉपिक हमारा है कार्डिनल अर्थमेटिक। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर समटाइम्स ट्रीटेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेट थ्योरी। वो कह रहा है कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम जो सेट थ्योरी है उसमें जो सेट्स को हम स्टडी करते हैं, तो हम बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि उनको ऐसे ही सेट थ्योरी में दो सेट्स को अगर हमने ऐड करना हो उनके एलिमेंट्स को, तो ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में यूजुअल जो एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है उसको करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल जिस तरह के 2 + 3 को हम 5 लिखते हैं, तो ये उसी तरह है कि अगर आपके पास कोई ऐसे दो डिसजॉइंट सेट्स हो। डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं? जिनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होता, उनका इंटरसेक्शन हमेशा खाली सेट आता है। तो अगर आपके पास दो डिसजॉइंट सेट्स हों, तो एक में जो एलिमेंट्स की तादाद 2 है और दूसरे में जो एलिमेंट्स की तादाद 3 है, तो जो यूनियन वाला, अगर उन दोनों का यूनियन करके हम लिखेंगे तो जो सेट हमें मिलेगा उसमें 5 एलिमेंट्स होंगे। तो देखें, ये जिस तरह हम आम जो प्लस करते हैं ये उसी तरह का सीन है। यानी एक में एलिमेंट्स 2 थे, एक में एलिमेंट्स 3 थे, तो हमने दोनों को ऐड करके यूनियन के एलिमेंट्स क्या आ गए? 5 आ गए। दिस आइडिया लीड्स टू जनरल डेफिनेशन ऑफ कार्डिनल एडिशन। तो यहाँ पे हम कार्डिनल एडिशन की जो जनरल डेफिनेशन है, यानी जनरली हम कैसे ऐड अप करेंगे कार्डिनल नंबर्स को, वो हम देखते हैं। तो कार्डिनल नंबर्स की एडिशन सबसे पहले देखते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा बी कार्डिनल नंबर्स एंड लेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। दो डिसजॉइंट सेट्स हैं जो कि ए और बी हैं। ए का कार्डिनल नंबर को अल्फा बोला है, बी के कार्डिनल नंबर को बीटा बोला है। ये देखें, यही चीज़ मैंने लिखी है कि ए का कार्डिनल नंबर अल्फा और बी का कार्डिनल नंबर बीटा। द सम ऑफ अल्फा एंड बीटा इज़ डिनोटेड एंड डिफाइंड बाई। तो देखें, अल्फा प्लस बीटा जब हम करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा हमें क्या देगा? वो ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी हमें देगा। जब हम दोनों नंबर्स को सिंपल अल्फा प्लस बीटा को जब हम सिंपली ऐड करेंगे तो वो हमें क्या नतीजे के तौर पर देगा? वो हमें ए यूनियन बी के कार्डिनल नंबर देगा, यानी कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं वो हमें देगा। ये दो जो बार होते हैं इसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं, और अंदर क्या लिखा हुआ? ए यूनियन बी। यानी ये हमें अल्फा प्लस बीटा जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए यूनियन बी के कार्डिनलिटी मिलेगी, कार्डिनल नंबर मिलेगा। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि ए सेट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3, बी सेट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी। तो ए की कार्डिनलिटी 3 है, बी की कार्डिनलिटी भी 3 है। हमने ए यूनियन बी किया तो ए यूनियन बी आया 1 2 3 ए बी सी, सारे एलिमेंट्स आ गए। तो देखें यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी फिर किसके बराबर आया? 1 2 3 4 5 6। कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी 6 के बराबर आया, और यही चीज़ तो इसके बराबर है, ए की कार्डिनलिटी प्लस बी की कार्डिनलिटी, जो कि हम कैसे लिख सकते हैं इसको? अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखें, हमने जब अल्फ़ा प्लस बीटा हमें किया तो हमें उसने ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी दे दी, ठीक है। क्योंकि देखें 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 + 3, और 3 की जगह पे हम ए की कार्डिनलिटी और 3 की जगह पे बी की कार्डिनलिटी लिखेंगे तो ये चीज़ हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। दिस डेफिनेशन इज़ वेल डिफाइंड। ये डेफिनेशन जो है वो वेल डिफाइंड है। ये नहीं है कि ये एक या दो सेट्स के लिए है, बल्कि हर सेट्स के लिए है। तो देखें, लेट ए डैश एंड बी डैश विद सेम कार्डिनल नंबर। तो देखें, अगर ए डैश का कार्डिनल नंबर ए है और बी डैश का कार्डिनल नंबर भी बी है, तो जो यूनियन ए डैश यूनियन बी डैश का है, यानी देखें जब पहले हमने ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर निकाला था वो अल्फ़ा प्लस बीटा आया था, ठीक है। तो अगर ए डैश का कार्डिनल नंबर भी अल्फ़ा है और बी डैश का कार्डिनल नंबर भी बीटा है, तो ये दोनों, इसका भी आंसर अल्फ़ा प्लस बीटा जो हम पीछे प्रूव करके आए हैं, और इसका भी आंसर अल्फ़ा प्लस बीटा ही होगा। आल्दो के ये सेट्स और हैं और ये सेट्स और हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये सेट्स पे डिफाइन नहीं करता, रिलाई नहीं करता, बल्कि ये वेल डिफाइंड है डेफिनेशन। कोई भी सेट्स हो आपका यही रूल इस्तेमाल होगा। क्योंकि देखें, उसने बोला कि ए डैश का कार्डिनल भी अल्फ़ा है, बी डैश का कार्डिनल भी बीटा है। तो जब इनका भी कार्डिनल अल्फ़ा और बीटा है तो उसी का जवाब जब यूनियन लेंगे तो उसका जवाब उसी के बराबर आएगा जो हम पहले कर चुके हैं ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नोट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स
देन ए क्रॉस 1 सिंगलटन सेट एंड बी क्रॉस 2 सिंगलटन सेट आर डिसजॉइंट सेट्स। तो देखें अगर आपके पास दो सेट्स हैं ए और बी, कोई भी सेट्स हैं, तो अगर आपने उनको डिसजॉइंट सेट्स बनाना है तो आपने क्या करना है, ए का मल्टीप्लिकेशन 1 से ले लेना है और बी का मल्टीप्लिकेशन 2 के सिंगलटन सेट से लेंगे, तो वो क्या बन जाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स बन जाएंगे। ठीक है, डिसजॉइंट्स कैसे बनेंगे, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स और हो जाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई करने से और 2 से मल्टीप्लाई करने से इसमें एलिमेंट्स और हो जाएंगे, तो उनमें कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं रहेगा, इसलिए वो क्या बन जाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स बन जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लेट m एंड n बी फाइनाइट कार्डिनल नंबर्स। तो देखिए अगर m और n दो फाइनाइट कार्डिनल नंबर्स हैं तो m प्लस n कॉरस्पॉन्ड्स टू द यूजुअल एडिशन इन n। तो देखें उसमें जो हम कार्डिनल नंबर्स को ऐड करेंगे वो जिस तरह हम नेचुरल नंबर्स में m और n को ऐड करते हैं उसी तरह हम सिंपल ऐड कर देंगे जब हमारे सेट्स जो हैं वो क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, उनमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट होंगे, तो हम सिंपल उनको जैसे नेचुरल नंबर्स में ऐड करते हैं वैसे ही कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लेट n बी अ फाइनाइट कार्डिनल नंबर। n हमारा क्या है, एक फाइनाइट कार्डिनल नंबर है और a सेट फ़र्ज़ करें 1 to 3 अप टू n है, इसका मतलब यह है कि a की कार्डिनलिटी किसके बराबर है, n के बराबर है। और b हमारा सेट जो स्टार्ट हो रहा है वो n से आगे जो एलिमेंट्स है n+1 n+2 n+3 अप टू सो ऑन चलता जा रहा है। ए की कार्डिनलिटी n है और बी की कार्डिनलिटी फिर क्या होगी, एल्फ नॉट होगी। एल्फ नॉट क्यों होगी, क्योंकि इसकी कॉरस्पॉन्डेंस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से मिल रही है। ये देखें, इसको एलिमेंट 1 बोले, इसको एलिमेंट 2 बोले, इसको एलिमेंट 3 बोलें, अगला एलिमेंट 4, अगला 5, अगला 6। तो देखें इसका जो कार्डिनलिटी है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से मिल रही है, क्योंकि बी जो है, आप ये भी कह सकते हैं कि बी जो है वो इक्विपोटेंट है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के। तो बी की कार्डिनलिटी फिर क्या होगी, एल्फ नॉट, क्योंकि देखें कि बी जो है उसकी कार्डिनलिटी पी के साथ मिल रही है और पी का कार्डिनल नंबर एल्फ नॉट होता है। तो अब अगर आपने ए यूनियन बी किया, इन दोनों सेट्स का यूनियन किया, तो क्या होगा 1 2 3 अप टू सोन n एलिमेंट्स आ जाएंगे, फिर n से आगे वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे यहाँ पे। तो ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी भी फिर क्या होगी, एल्फ नॉट होगी। एल्फ नॉट कैसे होगी, क्योंकि ये देखें 1 की कॉरस्पॉन्डेंस 1 के साथ, 2 की 2 के साथ, 3 की 3 के साथ, 4 इसके साथ, 6 इसके साथ, यानी कि ये सेट जो है इसकी कार्डिनलिटी भी हमारे पास क्या होगी, वो पी के साथ मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे अब अल्फ़ा ए यूनियन बी जो है, यहाँ पे देखें ये थोड़ी सी टेक्निक है, ए यूनियन बी कार्डिनलिटी भी एल्फ नॉट के बराबर ही आ गई, क्योंकि ये सेट बी जो है वो इक्विपोटेंट है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के। लेकिन अगर आप गौर करें कि ए यूनियन बी की जो कार्डिनलिटी है, ए की कार्डिनलिटी n थी और यूनियन को हम प्लस लिख रहे हैं, यानी कि यूनियन को हम क्या करते हैं, प्लस में चेंज कर देते हैं, और बी की कार्डिनलिटी एल्फ नॉट थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी ओवरऑल हमारे पास क्या आई थी, एल्फ नॉट ही आई थी। पीछे हम अभी निकाल के आए ना कि ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी किसके बराबर आई थी, एल्फ नॉट के, तो इसकी जगह पे एल्फ नॉट लिखे और ये चीज़ एल्फ नॉट किसके बराबर आ जाएगी, n प्लस एल्फ नॉट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर आपके पास कोई सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की कार्डिनलिटी वाला सेट है जिसकी कार्डिनलिटी एल्फ नॉट है, तो अगर आप उसमें एक फाइनाइट सेट ऐड कर दें या फाइनाइट सेट के साथ उसका यूनियन कर दें तो उसका आंसर एल्फ नॉट ही हमें मिलेगा। ठीक है, यानी कि उसमें एक इनफाइनाइट सेट में एक फाइनाइट सेट ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि एल्फ नॉट किसी सेट ए की कार्डिनलिटी थी और ऐसा सेट जो कि फाइनाइट था जिसमें n एलिमेंट्स थे, फाइनाइट था, थोड़े एलिमेंट्स थे, तो इनको हमने ऐड किया तो एल्फ नॉट ही हमें मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि लेट सी इज़ इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0,1 टू डी हमारा है 1,2 को ओपन इंटरवल 1,2 1 और 1 से ये क्लोज्ड हो गया। अब देखें सी जो है, मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी इंटरवल हो उसकी कार्डिनलिटी किसके बराबर होती है, आई के बराबर, यूनिट इंटरवल के बराबर। तो ये जो सी है इसकी कार्डिनलिटी भी आई के बराबर है, डी की कार्डिनलिटी भी आई के बराबर है जो कि 0,1 है। आई की कौन सा इंटरवल है, 0,1 क्लोज्ड इंटरवल। तो यहाँ से हमने क्या किया कि सी की कार्डिनलिटी ये सी के बराबर आ गई, डी की कार्डिनलिटी ये सी के बराबर, पावर ऑफ कंटिन्यूम जिसको हम बोल रहे हैं, ये सी जो है वो इसकी कार्डिनलिटी इसके बराबर है ना, तो इसकी कार्डिनलिटी को हम सी लिखते हैं, डी की कार्डिनलिटी भी इसके बराबर है और इसकी कार्डिनलिटी को हम सी लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब सी यूनियन डी करेंगे, ये सी हमने लिखा और ये डी लिखा, इनका यूनियन करेंगे तो हमारे पास क्या कौन सा इंटरवल बनेगा, 0,1
क्लोज्ड इंटरवल यूनिट इंटरवल मिलेगा। तो देखें यहाँ पे फिर क्या हुआ कि सी यूनियन डी की कार्डिनैलिटी भी हमारे पास क्या आ गई, 0,1 ही आ गई। देखें ये सी यूनियन डी था ना, तो इसको हमने किया तो इसका आंसर क्या आया, 0,1 क्लोज्ड इंटरवल। तो इस इंटरवल की कार्डिनैलिटी क्या है, सी। तो इसका मतलब सी यूनियन डी की कार्डिनैलिटी भी क्या है, सी है। तो आप देखें कि सी की जगह पे हमने सी लिख सकते हैं, यूनियन की जगह पे प्लस लिख सकते हैं, डी की जगह पे हम फिर सी लिख सकते हैं क्योंकि उसकी कार्डिनैलिटी भी सी है। तो देखें सी प्लस सी भी क्या है, सी ही आ रहा है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ई हमारे पास 2 4 6 इवन नंबर्स का सेट है और एफ हमारा क्या है, 1 3 5 क्या है, ऑड नंबर्स का सेट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ई की कार्डिनैलिटी भी एल्फ नॉट है क्योंकि इसकी 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से। ये भी पॉजिटिव इंटीजर से इक्विपोटेंट है, 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस है, तो इसकी कार्डिनैलिटी भी एल्फ नॉट है। नाउ ई यूनियन एफ, ई यूनियन एफ अगर आप करें तो 1 2 3 4 5 6 जो कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बनता है। तो इसका मतलब ये है कि ई यूनियन एफ की कार्डिनैलिटी भी किसके बराबर आ गई, एल्फ नॉट के बराबर आ गई, क्योंकि इसका यूनियन करने से हमें सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स मिला था ना। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स किसके बराबर उसकी कार्डिनैलिटी है, एल्फ नॉट के। तो देखें इसकी कार्डिनैलिटी ई यूनियन एफ की कार्डिनैलिटी भी इसके बराबर है। तो देखें ई की कार्डिनैलिटी एल्फ नॉट हमने यहाँ पे लिखी, एफ की एल्फ नॉट लिखी, यूनियन की जगह पे प्लस लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि एल्फ नॉट प्लस एल्फ नॉट भी किसके बराबर होगा, एल्फ नॉट के ही बराबर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम कार्डिनल मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं कि कार्डिनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। लेट अल्फा एंड बीटा बी कार्डिनल नंबर एंड लेट ए एंड बी सेट्स विद, तो वही बात है कि दो सेट्स हैं ए और बी और उनका कार्डिनल नंबर ए का अल्फ़ा है, बी का बीटा है। देन द प्रोडक्ट अल्फ़ा एंड बीटा इज डिनोटेड एंड डिफाइंड बाय, तो देखें जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा अल्फ़ा और बीटा का, वो क्या होगा, वो ए और बी का क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट की कार्डिनैलिटी के बराबर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वो आपने निकालना सीखा हुआ है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इसकी एग्जांपल भी हो जाएगी और आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। यानी कि जितने एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में होंगे उतने एलिमेंट्स ये उसके बराबर होगा अल्फ़ा और बीटा को। यानी कि अगर आप दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें और उसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे वो अल्फ़ा और बीटा को ज़रब देने के बराबर होंगे। इसकी एग्जांपल देखेंगे, ए सेट हमारा 2 3 4 है, बी सेट हमारा 4 5 है। ए में 3 एलिमेंट्स है, ए की कार्डिनैलिटी 3 आ गई। बी में 2 एलिमेंट्स है तो बी की कार्डिनैलिटी 2 आ गई। तो देखें यहाँ पे ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। ए क्रॉस बी में क्या होता है, पहला एलिमेंट ए से आता है, ए का पहला एलिमेंट बी के तमाम एलिमेंट से जो है रिलेट करेगा। 2 जो है पहले 4 से करेगा तो ये आया, 2 5 से करेगा तो ये आया, फिर 3 की बारी आ गई, 3 4 से, 3 5 से ये आया, 4 फिर 4 से, 4 फिर 5 से, तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। तो देखें इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो देखें ए क्रॉस बी की कार्डिनैलिटी कितनी आ गई, 6। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। तो 2 किसकी कार्डिनैलिटी थी, ए की, ए सेट की, उसकी जगह पे हमने ए की कार्डिनैलिटी लिख दी। 3 किसकी कार्डिनैलिटी थी, बी की कार्डिनैलिटी थी, जो कि फिर किसके बराबर आ गया, अल्फ़ा बीटा के। यानी अल्फ़ा की वैल्यू 2 थी, बीटा की वैल्यू 3 थी, तो अल्फ़ा इंटू बीटा 6 आया। तो ये भी उसी तरह हम जिस तरह नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरह का सेम प्रोसीजर यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेट एम एंड एन बी फाइनाइट कार्डिनल नंबर्स। अगर 2 एम और एन फाइनाइट कार्डिनल नंबर्स हैं तो जिस तरह हम नेचुरल नंबर्स में आम तौर पे करते हैं मल्टीप्लिकेशन, जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं, तो सेम उसी तरह हम इसको एम और एन को मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सी बात है जो मैं आपको बता के आ चुका हूँ। सिंस एन क्रॉस एन इज़ डी न्यूमरेबल सो एन इंटू एन, एन क्रॉस एन की कार्डिनैलिटी भी एल्फ नॉट के बराबर है। क्यों, क्योंकि देखेंगे एन क्रॉस एन जो है वो हमने पढ़ा है कि वो इक्विपोटेंट होता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के। तो देखें दोनों तरफ अगर आप कार्डिनैलिटी लें तो वो क्या आएगा, एन की कार्डिनैलिटी भी होती है एल्फ नॉट, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होती है वो भी कॉरस्पॉन्डिंग करती है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से, तो उसकी कार्डिनैलिटी एल्फ नॉट, इस एन की कार्डिनैलिटी भी एल्फ नॉट। तो देखें एल्फ नॉट को अगर एल्फ नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा, एल्फ नॉट ही मिलेगा। देखें ठीक है, यहाँ पे पी की कार्डिनैलिटी एल्फ नॉट यहाँ पे आ गई, एन की कार्डिनैलिटी एल्फ नॉट है और एन की कार्डिनैलिटी एल्फ नॉट, दोनों को ज़रब दी तो ये मिला। यहाँ पे भी हमने इनको ज़रब दी तो पी मिला। तो जब कार्डिनल नंबर्स की बात करेंगे तो वो भी यहाँ पे सेम ही चीज़ होगी। ठीक है, इसी तरह कार्टेशियन प्लेन में अगर आर स्क्वायर है तो उसको हम लिख सकते हैं आर क्रॉस आर हैज़ द सेम कार्डिनैलिटी एज आर। तो देखें आर की कार्डिनैलिटी कितनी है, सी है, इस आर की कार्डिनैलिटी कितनी है, सी है। तो देखें जो आपका
आंसर आएगा आर क्रॉस आर का वो भी सी ही आएगा, ठीक है, वो भी क्या आएगा, सी ही आएगा। तो देखें यहाँ पे आर क्रॉस आर की कार्डिनैलिटी किसके बराबर है, आर के बराबर है, और आर की कार्डिनैलिटी भी सी है, और आर क्रॉस आर की सी इंटू सी हो जाएगी। आर इस जगह पे एक सी आएगा, इसकी जगह पे सी आएगा, और इसकी जगह पे भी सी आ जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है लेट अल्फा एंड बीटा बी नॉन जीरो कार्डिनल नंबर सच दैट बीटा इज इनफाइनाइट एंड अल्फा इज लेस देन आर इक्वल टू बी, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा। इस थ्योरम में वो ये कह रहा है कि अगर अल्फा और बीटा दो नॉन जीरो कार्डिनल नंबर हैं और बीटा उसमें क्या है, एक कार्डिनल नंबर क्या है, इनफाइनाइट है, और अल्फा जो है फिर लेस देन होगा, लेस देन आर इक्वल टू होगा बीटा के, तो आप चाहे उनको प्लस करें दोनों कार्डिनल नंबर को, चाहे मल्टीप्लाई करें, तो जो आपका बड़ा कार्डिनल नंबर है वही आंसर आएगा, ठीक है। ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि फ़र्ज़ करें एक सेट की कार्डिनैलिटी इनफाइनाइट है और एक सेट की कार्डिनैलिटी 10 है, ठीक है। फ़र्ज़ करें एक सेट में एलिमेंट्स 10 हैं और एक में इनफाइनाइट सेट्स हैं, तो अगर आप उनको ऐड करेंगे तो आपका आंसर इनफाइनाइट ही आएगा, ठीक है, बड़ा सेट। ऐड का क्या मतलब है, ऐड का मतलब है यूनियन लेना, तो वो यूनियन उसका बड़ा सेट ही आएगा। और ए और बी अगर अल्फ़ा और बीटा अगर आप दोनों को ज़रब देंगे तो उसका आंसर भी बीटा ही आएगा, क्योंकि बीटा यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक हो गया। तो यहाँ से आप कह सकते हैं, हमने पढ़ा था कि एल्फ नॉट जो होता है वो सी से लेस होता है, एल्फ नॉट सी से लेस होता है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि एल्फ नॉट में अगर आप प्लस सी भी कर दें तो वो आपका आंसर सी ही मिलेगा, बड़ा सेट मिलेगा। ये जो सी है ना वो एल्फ नॉट से बड़ा है, यहाँ पे मैंने बताया है ना। तो एल्फ नॉट में अगर एक एल्फ नॉट आपका कार्डिनैलिटी सेट है और एक की कार्डिनैलिटी सी है, तो आप जब इनको ऐड करेंगे तो सी ही मिलेगा। और अगर एक एल्फ नॉट है और एक सी है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बड़ा नंबर सी ही मिलेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने कार्डिनल नंबर्स का जो टॉपिक है वो ख़त्म कर दिया। अब हमारा अगला टॉपिक है ऑर्डर्ड सेट्स। ऑर्डर्ड सेट्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसकी अगेन डेफिनेशन वगैरह और प्रॉपर्टीज़ और थ्योरम्स स्टडी करेंगे। ऑर्डर्ड सेट्स को पार्शली ऑर्डर्ड सेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखें, सपोज आर इज़ अ रिलेशन ऑन अ सेट एस सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग थ्री प्रॉपर्टीज़। अगर आपके पास कोई सेट एस है और उस पर आपने कोई रिलेशन आर डिफाइन किया है, तो अगर वो ये तीन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा तो हम बोलेंगे कि जो आर रिलेशन है वो पार्शली ऑर्डर्ड रिलेशन है, ठीक है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है या सिंपल रिलेशन है, ठीक है। तो देखें कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। सबसे पहले है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है कि आप सेट ए से कोई भी एलिमेंट लें वो अपने आप से लाजमी रिलेट करता हो, यानी ए रिलेटेड टू ए, हर एलिमेंट जो है उस सेट का अपने आप से लाजमी रिलेट करता हो। एंटीसिमेट्रिक दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है, यानी अगर एक एलिमेंट बी से ए एलिमेंट बी से रिलेट कर रहा है और बी जो है वो ए से रिलेट कर रहा है, तो ये उसी सूरत में होना चाहिए जब ए जो है वो बी के बराबर हो। एंटीसिमेट्रिक की एक और डेफिनेशन होती है कि अगर रिलेशन में ए रिलेटेड टू बी है, यानी कि अगर रिलेशन में 2,3 ये है, तो रिलेशन में क्या नहीं होना चाहिए, रिलेशन में 3,2 जो है वो नहीं होना चाहिए। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एंटीसिमेट्रिक। अगर 2,3 है, ठीक है, और 3,2 भी आपको यानी मिल जाता है, तो ये उसी सूरत में होना चाहिए जब a इज़ इक्वल टू बी हो। यानी कि फ़र्ज़ करें अगर 2,2 है तो इसको आप ये 2 इस तरफ भी लेके आ सकते हैं, तो 2,2 भी लिख सकते हैं, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये उसी सूरत में होना चाहिए जब a और b बराबर, यहाँ पे a और b अब क्या हो गए, बराबर हो गए, तो ये एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी। ट्रांसिटिविटी क्या है, ट्रांसिटिविटी में होता है कि अगर a रिलेटेड टू b है और b रिलेटेड टू c है, अगर तो फिर क्या होना चाहिए, ए जो है वो भी सी से रिलेट होना चाहिए। ये ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी है। तो ये रिलेशन जो सेट ये रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा उसको हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन या सिंपल ऑर्डर रिलेशन भी बोलते हैं ऑन एस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द मोस्ट फेमिलियर ऑर्डर रिलेशन कॉल्ड द यूजुअल ऑर्डर इज़ द रिलेशन लेस देन आर इक्वल टू। तो देखें जो हमारे पास मोस्ट फेमिलियर है, जिससे हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, ऑर्डर रिलेशन, वो कौन सा है, लेस देन आर इक्वल टू का है। और हम इसको कहाँ पे डिफाइन करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर हमारा बहुत फेवरेट सेट है, क्योंकि हम इसको सेट थ्योरी में बहुत ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टीज़, बेहतरीन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। तो देखें, हम देखते हैं कि फ़र्ज़ करें कि ये जो है, अब ये जो है पी और मोर जनरली आर एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स आर, ठीक है। तो देखें ये जो ऑर्डर रिलेशन है, अब इसको हमने लेस देन आर इक्वल टू पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको हमने, ये बहुत फेमिलियर है क्योंकि ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स पे डिफाइन होता है। फॉर एग्जांपल देखेंगे, अगर हम कोई भी एलिमेंट ए जो है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से लेते हैं, तो हर एलिमेंट जो है वो ए लेस देन आर इक्वल टू ए है, यानी हर एलिमेंट, अगर फ़र्ज़ करें 2 लेते हैं तो 2 जो है वो लेस आर इक्वल टू 2 होगा, यानी इसमें लेस तो नहीं होगा, 2 जो है वो 2 के इक्वल तो होगा। तो ये ओवरऑल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी।
लेस देन आर इक्वल टू का मतलब होता है कि कोई एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो वो ओके है। तो इसका मतलब ये है कि देखें, अगर आपने कोई भी एलिमेंट लिया ए, वो पॉजिटिव इंटीजर्स में अपने आप से लाजमी रिलेट करता है, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी उसने सेटिस्फाई कर दी। अगर आपने ए लेस देन आर इक्वल टू बी लिया और बी लेस देन आर इक्वल टू ए लिया, तो ये उसी सूरत में होगा अगर ए इज़ इक्वल टू बी होगा। तो देखें, ये एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। अगर फ़र्ज़ करें आपने 2 लेस देन आर इक्वल टू 2 लिया, ठीक है, और फिर 2 लेस देन आर इक्वल टू 2 ही लिया, तो इसका मतलब ये होगा कि 2 जो है वो 2 के बराबर है। ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल दे के समझा रहा हूँ। नेक्स्ट है कि अगर 2 जो है वो लेस देन 3 है और 3 जो है वो लेस देन 4 है, तो 2 जो है वो 4 से भी लेस होगा। ये ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो देखें, ये जो यूजुअल आर्डर है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स पर, ये क्या है, एक पार्शियल आर्डर सेट है। हेयर लेस देन आर इक्वल टू इज यूजुअल रिलेशन डिनोटेड बाय आर। तो आपने अब इसको लेस देन आर इक्वल टू नहीं पढ़ना, इसको आपने यूजुअल रिलेशन पढ़ना है और इसको डिनोट करते हैं आर से, यानी कोई भी ये रिलेशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखें, विद दिस नोटेशन लेस देन आर विद दिस नोटेशन ऑफ यूजुअल रिलेशन वी कैन राइट। तो देखें, जब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की बात होगी, अगर कोई ए एलिमेंट एस से बिलोंग कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ए जो है रिलेट कर रहा है ए से, या इसको लिख सकते हैं ए रिलेटेड टू ए। अगर एंटी सिमेट्रिक है, तो अगर ए विद यूजुअल ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू ए है, तो इसका मतलब ए इज़ इक्वल टू बी है। ट्रांजिटिव है, तो अगर ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी है, तो ए जो है वो भी सी से रिलेट करेगा। इट इज़ डिनोटेड बाई एस कोमा दिस यूजुअल रिलेशन। तो देखें, एस हमारा सेट है और उस पर हमने रिलेशन, ये यूजुअल आर्डर रिलेशन हमने डिफाइन किया है। आपने याद रखना है कि इसको लेस देन आर इक्वल टू आप नहीं पढ़ना, ये एक जनरल रिलेशन है। वो डिविजिबिलिटी का भी हो सकता है, वो सेट इंक्लूजन का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, एग्जाम्पल में दे दिया जाएगा कि ये कौन सा रिलेशन हमने डिफाइन करना है। नेक्स्ट हमारे पास है, सपोज एस इज़ एन ऑर्डर सेट देन द स्टेटमेंट। तो देखें, अगर एस जो है वो कोई भी ऑर्डर सेट है, तो इसमें अगर ए लेस देन आर इक्वल टू बी है, तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, ए प्रीसीड्स बी। ठीक है, इसको लेस देन आर इक्वल टू नहीं आप पढ़ना, ये मैंने पढ़ा है लेकिन आपने नहीं पढ़ना। ए लेस देन आर इक्वल टू नहीं पढ़ना, इसको बल्कि पढ़ना ए प्रीसीड्स बी। अगर ए लेस देन बी है, मीन्स ए लेस देन आर इक्वल टू बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी। तो देखें, अगर ए लेस देन बी है, यानी इसका क्या मतलब है, ए इक्वल टू बी नहीं है, इक्वल टू वाली कंडीशन ख़त्म हो गई है। तो ए इक्वल टू बी वाली ख़त्म हो गई, तो फिर हम इसको पढ़ेंगे ए स्ट्रिक्टली प्रीसीड्स बी। स्ट्रिक्टली का लफ्ज़ आ जाएगा, जब इक्वलिटी का साइन हट जाएगा तो स्ट्रिक्टली वाला लफ्ज़ आ जाएगा। बी इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए मीन्स बी सक्सीड्स ए। इसका क्या मतलब है कि बी जो है वो ए को सक्सीड कर रहा है, सक्सीड्स ए, बी सक्सीड्स ए। और अगर बी सिर्फ ग्रेटर दैन ए हो, उसको हम रीड करेंगे, उसको हम कैसे रीड करेंगे, उसको रीड करेंगे कि बी जो है वो बी हमारा यहाँ पे गड़बड़ हुई है थोड़ी सी, यहाँ पे ए लेस दैन बी, ए लेस दैन बी। ठीक है, ए लेस दैन बी आएगा एंड ए नॉट इक्वल टू, यहाँ से भी हमने इक्वलिटी का साइन ख़त्म कर दिया है, तो स्ट्रिक्टली का लफ्ज़ आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि बी स्ट्रिक्टली सक्सीड्स ए। जिस तरह ए स्ट्रिक्टली प्रीसीड्स बी था ना, जब हमने इक्वलिटी ख़त्म की, लेस दैन को प्रीसीड पढ़ेंगे, ग्रेटर को हम सक्सीड पढ़ेंगे। बस आपने ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, ओवरऑल आगे हमारा एक एग्जांपल है कि लेट सी बी यानी कलेक्शन ऑफ सेट्स। सी हमारा कोई भी कलेक्शन ऑफ सेट्स है। द रिलेशन ऑफ सेट इंक्लूजन। सेट इंक्लूजन का क्या मतलब होता है, सबसेट का रिलेशन, यानी कि सबसेट का रिलेशन जो है आपने प्रूव करें कि वो पार्शियल आर्डर रिलेशन है सी में, यानी जो आपको सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ सेट्स दी गई है, आपने प्रूव करना है कि जो सेट इंक्लूजन का रिलेशन है वो पार्शियल आर्डर रिलेशन है, यानी वो तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखें, हमने कोई सेट कलेक्शन में से ए ले लिया, तो हमने ये चीज़ पढ़ी है कि हर सेट अपने आप का हमेशा सबसेट होता है। तो इसका मतलब ये है कि ए सबसेट है ए का, इसका मतलब ये हुआ कि ए रिलेटेड टू ए हो गया। अब क्या होगा कि अगर हम दो सेट्स लें, तो क्या होगा कि ए जो है वो बी का सबसेट होगा और बी जो है वो ए का सबसेट होगा। तो इसका मतलब ये कब होता है, जब ए जो है इक्वल टू होगा बी का। ये सेट थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जब आपने दो सेट्स को बराबर साबित करना है, तो आप ए को बी का सबसेट साबित करेंगे और बी को ए का सबसेट साबित करेंगे, तो दोनों सेट्स को हम बराबर साबित कर देंगे। इसी तरह अगर ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है, तो जारी बात है जो ए जो है वो सबसे छोटा सेट है, तो ए जो है वो सी का सबसेट भी होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कंसीडर द सेट ऑफ पी
पॉजिटिव इंटीजर्स, हमने सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स दिया 1 2 3 4, वी से ए डिवाइड्स बी। अब हमने जो रिलेशन डिफाइन किया है वो क्या डिफाइन किया है, वो है कि ए डिवाइड्स बी। रिटर्न कैसे लिखते हैं, ए डिवाइड्स बी इफ़ देयर एग्जिस्ट्स एन इंटीजर सी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी। ये डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन है, आपने करनी है तो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये नंबर थ्योरी का टॉपिक है, यहाँ पे सिर्फ आपने ये याद रखना है कि ए डिवाइड्स बी। ए डिवाइड्स बी का क्या मतलब है, यानी एक जगह पे अगर आप 2 लें और बी की जगह पे 4 लें तो 2 जो है वो 4 को डिवाइड करता है। इसी तरह 3 जो है वो 12 को डिवाइड करता है, 7 जो है वो 21 को डिवाइड करता है, एंड सो ऑन। द रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी इज़ अ पार्शियल ऑर्डर ऑफ पी। तो देखें ये भी हम प्रूव कर सकते हैं कि जो डिविजिबिलिटी का रिलेशन है ऑन सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स वो भी क्या है, ऑर्डर रिलेशन है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। फ़र्ज़ करें हमने कोई एलिमेंट ए लिया सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से, तो आपने याद रखना है कि हर एलिमेंट अपने आप को डिवाइड करता है। फ़र्ज़ करें हमने 2 लिया तो 2 को डिवाइड करता है। तो देखें 2 रिलेटेड टू 2, तो ये देखें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। ए जो है रिलेटेड टू ए आ गया। अगर ए डिवाइड कर रहा है बी को और बी भी ए को डिवाइड कर रहा है तो ये उसी सूरत में होगा जब ए और बी बराबर होंगे। फ़र्ज़ करेंगे अगर 3 6 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और 6 जो है फिर 3 को डिवाइड नहीं करेगा, ये उसी वक्त होगा जब 3 और 3 बराबर होंगे, यानी दोनों नंबर हम ए और बी को 3 लें तो देखें 3 को भी डिवाइड कर रहा है, और इस 6 की जगह भी अगर हम 3 लें तो 3 को डिवाइड करता है। यानी सिर्फ पोजीशन चेंज कर दें, ए पहले ए डिवाइड बी को फिर बी डिवाइड ए, लेकिन नंबर दोनों हमने सेम लिए हैं, तो जब सेम लेंगे तो ए बराबर हो जाएगा बी के। अगर देखें ए डिवाइड कर रहा है बी को और बी डिवाइड कर रहा है सी को, तो ए जो है वो सी को डिवाइड भी करेगा। इसकी एग्जांपल है कि अगर 3 12 को डिवाइड कर रहा है और 12 14 को डिवाइड कर रहा है तो 12 जो है वो 24 को कर रहा है, तो 3 जो है 24 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि ये हमने तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवा दी। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ऑर्डर रिलेशन। द रिलेशन divisibility is not an order relation on set of integers, specifically the relation is not antisymmetric। तो देखें इसने एक और एग्जांपल में ये बोला है, इसने कहा है कि जो डिविजिबिलिटी का रिलेशन है ना, ये सेट ऑफ इंटीजर्स पे ऑर्डर रिलेशन नहीं है। जिस तरह हमने सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स पे इसको प्रूव किया है ना कि ये ऑर्डर रिलेशन है, लेकिन अगर हम सेट चेंज कर दें, सेट ऑफ इंटीजर्स ले लें, तो वहाँ पे ये सेट जो है डिविजिबिलिटी के रिलेशन में पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल क्योंकि ये एंटीसिमेट्रिक की जो प्रॉपर्टी है वो फेल कर जाता है। कैसे करेगा कि 2 डिवाइड्स -2 एंड -2 डिवाइड्स 2। देखें ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड तो कर रहे हैं, लेकिन 2 जो है वो -2 के बराबर नहीं है, तो एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी फेल हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।